हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स की इस सीरीज़ का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय आय। और भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसका ये पार्ट 1 है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का, या जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का या व्यापार क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर। भारत की आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में का मुख्य स्रोत जो है वो है सर्विस सेक्टर, और सेकंड नंबर पर आता है उद्योग क्षेत्र, और थर्ड नंबर पर आता है कृषि का क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आपके पास ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, परिवहन या बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है, जबकि सर्विस सेक्टर का योगदान जो है वो बढ़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवाएं या सर्विसेज सेक्टर। क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया है तभी तो, फिर ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है, घटता है। ऑप्शन ए घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है, या ऑप्शन डी घटता जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आते हैं सर्विस सेक्टर, बीमा कंपनियां वगैरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो जो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन के आरंभ में 1950 और 51 की यहाँ पर बात हो रही है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः ये दिया गया था, इतना था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक क्षेत्र का 17.5% है, द्वितीय क्षेत्र का 13.8% और तृतीय क्षेत्र का 50.7% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई। तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना हुई थी 1950 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर आपके पास दी गई हैं ऑप्शन। CSO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। 2 मई 1951 में जो है तो CSO की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, आपके पास ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन ए है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद। ऑप्शन डी है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है।
तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है आपके पास ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो पूछा है चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 1867 और 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किसने? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन ए है MG रनाडे ने, ऑप्शन बी सर W हंटर ने, ऑप्शन सी RC दत्त ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने जो था 1867 और 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपये बताई थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है आपके पास ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने जो था ड्रेन थ्योरी दी थी और इन्होंने जो था 1867 और 68 में पहली बार जो था भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। बढ़ती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये दी गई हैं आपके पास ऑप्शन, उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये हैं आपके पास ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से या जनसंख्या से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं आपके पास ऑप्शन, DR गाडगिल, PC महालनोबिस, VKR राव या B नटराजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। और PC महालनोबिस जो हैं उनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो ये हैं आपके पास ऑप्शन, नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या नौरोजी व सिराज के द्वारा। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए थे ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी व सिराज ने। तो इसके बारे में हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन के में भी पढ़ा। जो नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने 1868 और 1869 के बीच में जो था भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपये बताई थी प्रति व्यक्ति आय। और इनके साथ जो थे सिरोजे भी शामिल थे और दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो ये हैं आपके पास ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त 1949 को स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी, राष्ट्रीय आय समिति। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो ये हैं आपके पास ऑप्शन, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।